कुछ दिन विद्यालय में कन्याशाला है। उन्होंने कहा कि पापा जी हमको वहाँ समझ भी नहीं आता। तो मैंने कहा आप क्या करोगी भाई, क्लास भी आप कुछ दिन गई और आपका मन नहीं अब कहाँ पढ़ना है। तो बोली कि अब मैं दूसरी स्कूल में पढ़ूंगी, CMPS स्कूल में। मैंने कहा ठीक है भाई, साधन भी है। तो एक बच्चे वो होते हैं जो विद्यालय नहीं जाते और एक बच्चे वो होते हैं जो विद्यालय जाते हैं। तो जो हमारे अभिभावकगण होते हैं कहीं ना कहीं उनकी कमी होती है, क्योंकि बच्चे जिस दिशा में जाएं हमको उनका केयर करना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर, हमारी बेटियां देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिभावक का और गुरुजन समुदाय का उनके ऊपर हाथ रहता है कि जो उनको आगे बढ़ाने में अग्रसर रहते हैं। ऐसी ही हमारे देश में एक धरती है हरियाणा प्रांत की। हम देखते हैं कि वहाँ की बेटियाँ खिलाड़ी देश विदेश में नाम रोशन कर रही हैं। और बच्चे जिस क्षेत्र में जाएं हमको रोकना नहीं चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो बदलाव ला सकती है हमारे देश में। एक बार की बात है, हरियाणा प्रांत में हम जाते रहते हैं और हमारे वहाँ मित्र साथी भी है। वहाँ हमारे एक दोस्त ने कहा भाई आप लोग हमसे बहुत पीछे हैं। तो हमने कहा भैया हम क्यों पीछे हैं? बोले तुम्हारे मध्य प्रदेश में क्या है? हमने कहा सब कुछ है हमारे मध्य प्रदेश में। तो बोले कि आप लोग हमसे 25 साल पीछे हैं। तो मैंने कहा भैया बताइए, हम तो नहीं मानते 25 साल पीछे हैं। बोले कि आप हार स्वीकार कर लो। मैंने कहा हम कैसे स्वीकार कर लें, क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ तरह तरह की सब्जियाँ, तरह तरह के अनाज पैदा होते हैं। तुम्हारे देश में क्या है? बोले अब भी आप हार नहीं मान रहे। तो मैंने कहा भैया मैं क्यों हार मानूं? उन्होंने कहा सुनो, हमारे देश में, हमारे राज्य में जो है हरियाणा प्रांत में जो वृद्धा पेंशन है 2500 रुपये है। अब बताओ तुम्हारे यहाँ क्या है? तो मैंने कहा भैया हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ रोजगार का क्या साधन है? मैंने कहा खेती बाड़ी और थोड़ा बहुत जो काम वाम कर लिए लोग, यही है। बोले देखो हमारे यहाँ होंडा, TVS, और तुम्हारे यहाँ क्या बनता है? हमने कहा हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ भाई सीमेंट की, बस यही कुछ चीज़ें बनती हैं। तो बोले कि हमसे आप 25 साल पीछे हो। मैंने कहा क्यों भाई? बोले कि तुम्हारे यहाँ और हमारे यहाँ में बहुत फर्क है। जब 2500 रुपये वृद्धा पेंशन है और तुम्हारे यहाँ 600 है। तो मैंने कहा हाँ भैया मैं हार स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे राज्य में बहुत पिछड़ा राज्य है। क्योंकि यहाँ खेलों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता। जिस देश में शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता वो देश पीछे रहता है। और हम विदेशों में देखें कि विदेश के लोग, हमारे देश के लोग विदेशों में काम करने जाते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे एरिया में ऐसे बच्चे 15-15 साल के, 20-20 साल के अनपढ़ भागते रहते हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो समय था कि जब हमारे बुजुर्ग शिक्षा नहीं ले पाए, मगर आज समय है शिक्षा का। तो हमें जो है तो शिक्षा में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा हम शिक्षा में ध्यान देंगे उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम कृषि पर निर्भर हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकारें आएँ और हमारे युवाओं को रोजगार दें और शिक्षा दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
भारत माता की।